बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 16 तारीख है और आज मैंने अपने करेले के बीज की सोइंग जो सी थी वो कंप्लीट करवा ली है। टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 38 टू 39 डिग्री है। और ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि मैंने इस वक्त जो करेला लगाया है उसको 3 डिफरेंट तरीक़ों से लगाया है। करेले के अंदर सबसे मज़ेदार बात यह है कि आमतौर पे भी ये दूसरी सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन इसके अंदर अगर आप सही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सितंबर से लेके मार्च के महीने तक वो टाइम होता है जिसके अंदर इसके रेट बहुत हाई होते हैं, जिसके अंदर लॉस का चांस काफ़ी कम होता है। और उसकी एक रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो मेन क्रॉप्स हैं, मकई है या फिर मूंजी है या फिर गंदम वगैरह, ये वो या काश्त हो चुकी होती हैं या होने वाली होती हैं, इसलिए इसको नहीं लगाया जाता। दूसरी बड़ी वजह इसको ना लगाने की ये होती है कि इसके ऊपर इन टाइम्स के अंदर वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली मंडियों के अंदर इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस वक्त प्रोडक्शन ना होने की वजह से रेट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मैंने 2.5 एकड़ के ऊपर ये प्लॉट लगाए हैं जिनके अंदर 3 तरीक़ों से लगाया। सबसे पहले मैंने ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है वॉकिंग टनल एंटी इंसेक्ट नेट बिछा के मैंने 4 टनल्स का एक शेड बनाया। इस तरह के 4 शेड मेरे पास हैं, मतलब 16 टनल्स, हर टनल के अंदर 4 लाइनें करेले की मैंने लगाई हैं और इससे करके मेरे पास 16 टनल कंप्लीट हो जाती हैं। ये एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर कवर है। उसके साथ ही 2 कनाल ज़मीन मेरी और है जिसके ऊपर मैंने एंटी इंसेक्ट नेट नहीं लगाया और इसको ओपन मैंने छोड़ा है। ये उन फार्मर्स के लिए, उनको दिखाने के लिए है कि इसको किस तरह से संभाला जाता है जो कि एंटी इंसेक्ट नेट का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा एंटी इंसेक्ट नेट का विदाउट एंटी इंसेक्ट नेट के साथ। उसके साथ ही मैंने 1 एकड़ ऐसा लगाया है जिसके अंदर मैंने लो टनल के ऊपर एंटी इंसेक्ट नेट लगा के करेले को लगाया है। और उस करेले को मैं हैंग करूँगा, उस करेले को मैं जाल पे चढ़ाऊँगा, लेकिन ना तो मैं उसके लिए वॉकिंग टनल लगाऊंगा, ना ही मैं उसके लिए बांस का इस्तेमाल करूँगा, बल्कि उसको लो टनल के ऊपर ही सिंगल जाल डाल के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। और मेरी जितनी भी पीछे मालूमात मुझे मिली हैं उनके मुताबिक ये तरीका ना सिर्फ सस्ता है बल्कि बहुत ज़्यादा कामयाब। अब जो कि मैंने एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर करेला लगा दिया है, तो आप लोगों को पता होगा कि करेला एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है। इसको पॉलिनेशन के लिए या तो हैंड पॉलिनेट किया जाता है या फिर जो शहद की मक्खियाँ और दूसरी मक्खियाँ उसकी पॉलिनेशन कंप्लीट करती हैं जिससे करेला बनता है। तो इस वजह से हम इस करेले को सिर्फ और सिर्फ 40 दिन तक एंटी इंसेक्ट नेट की प्रोटेक्शन देंगे। 40 दिन तक इसको प्रोटेक्शन देने की वजह से प्लांट शुरू से लेके 40 दिन तक, जब तक कि वो फ्रूटिंग के ऊपर आ जाएगा, इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर हम पहली तुड़ाई लेंगे, बिल्कुल डिजीज़ फ्री होता है, उसके ऊपर किसी किस्म के अटैक नहीं हुए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़त होती है। तो वो मरते मरते भी आपको इतना प्रॉफिट दे देता है कि आपके ख़र्चों से बहुत ऊपर आप चले जाते हैं। 40 दिन के बाद हम यही एंटी इंसेक्ट नेट जो है वो उतार के 25 सितंबर को इंशाल्लाह अपने शिमला मिर्च के ऊपर, सब्ज़ मिर्च के ऊपर और अपने खीरे के ऊपर दे देंगे। तो एंटी इंसेक्ट नेट जो कि एक बहुत ही महंगी चीज़ समझी जाती है, जिसका फ़ी एकड़ खर्चा आपका 3,90,000 से 4 लाख के करीब चला जाता है, उससे जब हम एक ही सीज़न के अंदर 2 क्रॉप्स लेंगे तो हम एक ही सीज़न के अंदर, पहले ही साल के अंदर उसकी सारी की सारी कॉस्ट भी निकाल लेंगे, स्ट्रक्चर की सारी कॉस्ट निकाल लेंगे और प्रॉफिट के अंदर चले जाएंगे। इसको टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है कि आपके पास जो चीज़ फालतू मौजूद है जिसको उठा के आपने गोदाम के अंदर रख देना है। अब अगर करने को मैं सिर्फ करेले को टारगेट करता, 40 दिन तक उसको प्रोटेक्शन देता, उठा के गोदाम में रख देता, मेरा एंटी इंसेक्ट नेट किस फ़ायदे का था। इसको मैंने टाइम मैनेजमेंट की है। बहुत सारे लोग इसको जून के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि जून के अंदर ही करेले के ऊपर एंटी इंसेक्ट नेट लगा दिया जाता है, फिर हैंड पॉलिनेशन करवाई जाती है, हाथ से पॉलिनेशन करवा के अपनी क्रॉप को बहुत लंबा चलाया जाता है। अब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इस वॉकिंग टनल से वो 10 लाख से 12 लाख रुपए फ़ी एकड़ है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे उसके अंदर कामयाब करे। डिपेंड करता है मेरी मेहनत के ऊपर और डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि मैं अपनी फसल के अंदर से अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर कितना खर्च करता हूँ। तो उसी से मेरी फसल इंशाल्लाह बीमारियों से भी महफूज रहेगी और लंबी भी चलेगी। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले वॉकिंग टनल अंदर से कि हम लोगों ने इसको कैसे लगाया है। इसके अंदर हमने एक टनल के अंदर 4 लाइनें लगाई हैं और जो सीड से सीड का डिस्टेंस है वो मैंने 2 फीट के करीब रखा है। तो अब हम अंदर चलते हैं। अब ये वॉकिंग टनल जो है इसके अंदर मैंने एक टनल के अंदर एक पाइप के अंदर 4 जाल लगाए हैं, 2 जाल मैंने बाहर से लगाए हैं। सॉरी 2 जाल नहीं है, ये 20 फुट का एक ही जाल है, 2 लाइनें बाहर आ जाएंगी और एक 8-8 फुट का जाल, एक ये है और एक ये है। इसके अंदर हम 6 लाइनें भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि करेला बेल बहुत ज़्यादा फैलती है और हम उसकी प्रूनिंग भी नहीं कर पाते, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश होने का ख़तरा होता है। तो हम सिर्फ इसके अंदर 4 लाइनें ही लगाते हैं ताकि स्प्रे करने के अंदर आसानी रहे, तुड़ाई करने के अंदर आसानी रहे और डिजीज़ अटैक भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कम आए।
इसमें सीट टू सीट डिस्टेंस जो है वो 2 फीट के करीब है। मेरे पास यहाँ पे 4 टनल्स के 4 शेड हैं। हर शेड के अंदर मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ लगाई हैं। पाकिस्तान की टॉप की 4 वैरायटीज़ को चूज़ किया है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, ताकि आप लोग जब वो तैयार हो जाए उन 4 वैरायटीज़ को देखें और डिसाइड करेंगे अगले साल आपको किस वैरायटी की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर मैंने युक्सल सीड की 2 बहुत ही फेमस वैरायटीज़ लगाई हैं, एक कोसार है और एक टार्जन है। उसके अलावा मदीना सीड की एक बहुत फेमस वैरायटी है, चार्ल्स, बहुत सारे लोग उसका नाम जानते होंगे, उसको मैंने टनल के अंदर भी लगाया है, टनल से बाहर भी लगाया है। उसके अलावा हाजी एंड सन्स की बहुत ही फेमस वैरायटी है पाशा, उसको कंपैरिजन के अंदर लगाया गया। अब ये 4 टॉप की वैरायटीज़ हैं जिनको लोग मेरे से डिमांड करते थे कि हमें उनका सीड भिजवाए और पूछते थे कि इनमें से कौन सी बेहतर है। तो मैंने कहा यार ज़ुबानी बताने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को करके दिखा दूँ कि आप लोगों को किस वैरायटी की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा वॉकिंग टनल का। इसमें ड्रोन का व्यू भी आपको आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं कि ओपन के अंदर मैंने कैसे लगाया और उसको आगे मैं कैसे चलाऊँगा। ये है मेरा 4 कनाल का प्लॉट, जिसके ऊपर मैं एंटी इंसेक्टिसाइड नहीं दूंगा, जिसके ऊपर मैं बांस नहीं लगाऊंगा। इसके ऊपर लो टनल लगाई जाएगी और लो टनल लगाई जाएगी सिर्फ इस तरह से कि एक साइड पाइप की यहाँ पर आएगी और एक साइड वहाँ पर आएगी। 5 से 5 फुट के फासले के ऊपर हम पाइप लगाते जाएंगे, सरिया लगाते जाएंगे, 3 सूतर मोटा और 10 फीट लंबा, और उसी के ऊपर सिंगल जाल चढ़ा के हम इसके ऊपर ओपन ही रखेंगे। तो इसकी अभी मैं गोडियाँ करवाता रहूँगा, 2-3 गोडियाँ हो जाएंगी। जब बेल मेरी तकरीबन 2 फीट के करीब हो जाएगी तब मैं स्ट्रक्चर लगाऊंगा, तब मैं जाल जलाऊंगा और बेल को ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। इसके अंदर 2 कनाल के अंदर हमने चार्ल्स मदीना सीड का लगाया हुआ है, और ये जो 2 कनाल है इसके अंदर मैंने कोसार लगाया हुआ है युक्सल सीड का। तो कंपैरिजन हो जाएगा कि ओपन के अंदर ये वैरायटीज़ कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वॉकिंग टनल के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही हैं। और अब मैं आपको लो टनल की तरफ लेके जाता हूँ कि जहाँ पे हम लोगों ने लो टनल के अंदर जो वैरायटीज़ लगाई हुई हैं उनको हम कैसे चलाएंगे। अब यहाँ पे बारी आ गई है लो टनल की। तो इसके अंदर भी मैंने 3 वैरायटीज़ लगाई हैं। पाशा हाजी सन्स की लगी हुई है, कोसार युक्सल की लगी हुई है और मदीना सीड का चार्ल्स लगा हुआ है। इसमें हमने 3 सूतर मोटा सरिया इस्तेमाल किया है और ये 10 फीट लंबा है। इसमें सरिये से सरिये का जो फासला हमने रखा है वो 5 फीट का रखा है, जिसकी वजह से जाल के ऊपर जितना भी वज़न आएगा उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठा लेगा। और इसकी हम गोडी करवाने के लिए एंटी इंसेक्टिसाइड उतारेंगे, गोडी करवाएंगे, स्प्रे करेंगे और फौरी तौर पे एंटी इंसेक्टिसाइड जो सा वो दोबारा दे दिया जाएगा। उसके अलावा हम इसके ऊपर से स्प्रेज वगैरह करते रहेंगे फंजीसाइड की और लैम्डा वगैरह, पोलो वगैरह की, ताकि जो अडल्ट है, जो बालिग सफ़ेद मक्खी है, वो इसके ऊपर आगे अंडे ना दे सके स्मेल की वजह से। उसके अलावा एक और काम जो मैंने किया है कि इस पूरे एकड़ के अंदर ये 1 एकड़ लो टनल के ऊपर एंटी इंसेक्टिसाइड में लगा हुआ है। मैंने 2 टनल एंड पे बगैर एंटी इंसेक्टिसाइड लगाए छोड़े हैं और 2 टनल्स बिल्कुल दरमियान में छोड़े हैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि सेम फसल, सेम बीज और सेम जगह, सेम ज़मीन के अंदर किस तरह से परफॉर्म करता है एंटी इंसेक्टिसाइड के साथ और एंटी इंसेक्टिसाइड के बगैर। आप लोगों के सामने भी ये चीज़ आ जाएगी, ताकि मैं अगले साल आप लोगों को भी तैयार कर सकूं और ख़ुद को भी तैयार कर सकूं अगर मुझे एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है। तो ये 3 सूतर का सरिया है, किस तरह से लगा हुआ है ये सारे का सारा आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम बीज यहाँ पे भी लगा है, वहाँ पे भी लगा है। तो जो कंपैरिजन होगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट को छोटे होते ही कौन से ऑर्गेनिक तरीके हैं जो घर के अंदर इस्तेमाल करके या अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल करके आप लोग अपने प्लांट्स को वायरस से और कीड़ों के अटैक से शुरुआत में ही बचा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।